मम्मा कहाँ है? वही। कहाँ थे तुम दोनों? कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? तनुजा, जो कुछ भी हो रहा है वो अब देखो ना, इतने सालों बाद ऋषि को पता चला कि उसकी बेटी है, लेकिन बहुत देर हो गई। तुम जिंदगी में आगे बढ़ चुकी हो और अब ये ऋषि का प्यार और ये केस कस्टडी, पता नहीं क्यों लेकिन मुझे बहुत बुरा लग रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि नताशा तो तुम्हारी बेटी है ना, और उस पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हक है और किसी का नहीं। कोई तो है जिसे लगता है कि मैं सही हूं। कोई नहीं, तुम्हारी बहन। याद है मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम जिंदगी में जो भी फैसले लोगी मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। थैंक यू। मैं चलती हूँ, फिर मिलूंगी। बाय बाय। सर ये इतने शॉर्ट नोटिस पे अर्जेंट मीटिंग क्यों? हाँ, बेदीज और खुराना के बीच में जो कोलैबोरेशन, जो डील थी, इट्स कैंसिल। ये नहीं हो सकता सर। इट्स इम्पॉसिबल। क्यों? क्योंकि ये लीगल कॉन्ट्रैक्ट है। लीगल कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दो। एग्जैक्टली। आज के बाद ऋषि सिंह बेदी और एके कोई भी डील नहीं करेंगे। सर ये बिजनेस है, कोई मजाक नहीं है। और शायद आप दोनों को ये नहीं पता है कि इस डील में कितने शेयर होल्डर्स ने अपने पैसे लगाए हैं। पैसे लगे हैं ना, तो मैं रिफंड कर दूंगा। मनप्रीत, लेकिन विश्वास जो उन लोगों ने आप दोनों के कोलैबोरेशन पे रखा है वो आप कैसे लौटाएंगे? देखिए सर, आपने इस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करने से पहले आपने इस कॉन्ट्रैक्ट को अच्छी तरह से पढ़ा था। ऐसा तो नहीं था कि हम लोगों ने गन पॉइंट पे आपसे ये साइन करवाया हो। हाँ, हम लोगों ने थोड़ा बहुत प्रेशराइज किया था, बट आपको भी अच्छी तरह से पता था कि इस कोलैबोरेशन में कितना पोटेंशियल है। अफसोस अब वो पोटेंशियल रहा नहीं। बिल्कुल ठीक कहा तुमने, और अगर मुझे पहले पता होता कि तुम किस तरह के इंसान हो तो मैं ये कॉन्ट्रैक्ट कभी नहीं करता। तुमने अभी जाना कहाँ है कि ऋषि सिंह बेदी चीज क्या है? बहुत जल्द जान जाओगे। तुम वो हो जो दूसरों की चीजें छीन ना जाना, और तुम वो हो जो दूसरों चीजों को अपना कहता है। अब एक मिनट, मुझे लगता है ना कि इन दोनों को थोड़ा टाइम देना चाहिए पर्सनल बात करने के लिए। अब मैं बुलाता हूँ आप लोगों को, वेट करिए ना बाहर। नहीं मनप्रीत, कोई कहीं नहीं जाएगा। फैसला आज ही होगा, इसी वक्त। जेंटलमैन, दिस डील इज कैंसिल्ड। कोलैबोरेशन अब नहीं होगा। इम्पॉसिबल है सर, क्योंकि इस कॉन्ट्रैक्ट में 6 महीने का क्लॉज है, तो 6 महीने होने तक तो आप लोगों की ये पार्टनरशिप नहीं टूट सकती। तो क्या हुआ? इट्स फाइन। पार्टनरशिप तोड़ नहीं सकते, लेकिन पार्टनरशिप छोड़ जरूर सकते हैं। और वैसे भी ये ऋषि सिंह बेदी पार्टनर्स छोड़ने में बहुत बड़ा एक्सपर्ट है। अपनी हद में रहो तुम। एके जानता है उसकी हद क्या है। वो अपनी हदें छोड़ के दूसरों की हदों में नहीं जाता। इनफैक्ट जितना भी पैसा मैंने इस बिजनेस में लगाया है ना, सब मैं तुम्हें देता हूं मिस्टर ऋषि सिंह बेदी। ज्यादा से ज्यादा क्या हो, पहली बार अपनी जिंदगी में एक बिजनेस डील में मुझे लॉस हो, लेकिन पता है फर्क क्या है? इस लॉस से मुझे बिल्कुल पछतावा नहीं होगा। नो मिस्टेक। इतनी आसानी से नहीं। नो जेंटलमैन, मैं अगर ये पार्टनरशिप नहीं तोड़ सकता तो ठीक है, फाइन। मैं ये
बिजनेस ही छोड़ देता हूं। क्यों? छोड़ना तो तुम्हारी पुरानी आदत है। और दूसरों की चीजों को अपना कहना तुम्हारी पुरानी आदत है। ये आप लोग क्या बातें कर रहे हैं? कुछ नहीं, बिजनेस है, इनकी समझ के बाहर है। हमारी समझ में आया होता तो आज वो बाहर नहीं होता। देखिए, जब तक ये पार्टनरशिप लिखी है ना, इसे कोई नहीं तोड़ सकता, कोई भी नहीं। मैं आपको अपने बिजनेस के बेस्ट 6 लोग देता हूं, जो इस पूरे कोलैबोरेशन को हैंडल करेंगे, पूरे प्रोजेक्ट को। और 6 महीने में जितना मुनाफा होगा, जितना भी, इनको इनका हिस्सा दे दिया जाएगा। जानते हो क्यों? मैं बताता हूं। यह तुम्हारी पहली हार नहीं हो सकती, गलती से भी, क्योंकि ये तो पैसा है। हार जाओगे फिर से कमा लोगे, लेकिन मैं तुम्हें एक ऐसी हार दूंगा जिसे जीतना तुम्हारे लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा। उसके बाद मैं तुम्हें ऐसी हार दूंगा कि तुम कभी सोच भी नहीं सकोगे कि तुम्हें फिर से जीतना है, फिर से जीतकर वापस आना है। तब तुम्हें पछतावा होगा। यहां पर वो असली हार होगी, तुम्हारी पहली हार और मेरी हक की जीत। तब तुम्हें तकलीफ होगी, तब समझ में आएगा कि हार क्या होती है। सपने कैसे टूटते हैं, अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा। Just wait and watch. इसे कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस। क्योंकि जब ये टूटता है ना, तो इंसान सपने देखने लायक भी नहीं रहता। हाय तनुजा, वो कपूर की फाइल लेने आया हूँ। तुम्हें पता है कहाँ पड़ी है? हाँ, तुम अंदर आना, मैं देती हूँ। हाँ। ओ सॉरी समर, मैं तुझे फोन करना भूल गया। हाँ तूने सही सुना है, एके ने अपेरेंटली बहुत ज्यादा अमाउंट दिया कपूर को केस वापस लेने के लिए। क्यों दिया मतलब? यार यहाँ पे इंडिया में नताशा का कस्टडी का केस है। हाँ, और एके इंडिया छोड़ के कहीं नहीं जा सकता, चाहे बिजनेस में कितना भी नुकसान हो जाए। हाँ हाँ तूने सही सुना है, उसने ऋषि के साथ भी कोलैबोरेशन तोड़ दिया है। बिजनेस में बहुत बड़े बड़े नुकसान हो रहे हैं यार, बट एके नताशा के लिए कुछ भी कर सकता है। ओके, I'll call you. Bye. उसको बोलो मैं उसको ब्लैंक चेक दे दूंगा, जितना अमाउंट भरना चाहें भर सकते हैं। हाँ बाय। तुमने अभी तक फाइल नहीं दी यार। तुम ये सब क्यों कर रहे हो? क्या कर रहा हूं? केस वापस लेने के लिए कपूर को इतने सारे पैसे दिए, क्योंकि तुम कल लंदन नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि नताशा की हियरिंग है कल। करेक्शन, नताशा की हियरिंग नहीं, हमारी बेटी की हियरिंग है। तो मेरी बेटी के लिए मैं बड़े से बड़ा लॉस फेस करने के लिए तैयार हूं। तुम्हें बताओ मैं क्या करता, लंदन चला जाता। अगर यहां पे कोई गड़बड़ होती तो मेरी तो पूरी जिंदगी खत्म हो जाती ना। अपनी जिंदगी बचाने के लिए अपना पूरा पैसा खोना पड़े ना, तो मेरे लिए कम है। प्रिंसेस कैसी हो? अरे बड़े दिनों से हम दोनों ने बॉक्सिंग नहीं की। चलो लेट मी सी आपने कितना इंप्रूव किया। कम ऑन। ओए ओए नहीं, अरे नताशा से इतना प्यार किसी और की बेटी से कौन इतना प्यार करता है? कहाँ तो जन्मों का प्यार 7 सेकंड में ही मर गया था, और कहाँ तुम 7 साल में जन्मों का प्यार कर बैठे नताशा से। ये माता रानी प्लीज कल सब ठीक कर देना। कल नताशा की केस की सुनवाई है,
आप तो माँ हो, एक माँ को उसकी बेटी से अलग मत करना प्लीज। ऋषि भाई, मुझे पता है आप कल को लेके टेंशन में हो ना। डोंट वरी भाई, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरा दिल कहता है सब कुछ ठीक हो जाएगा। जीत आपकी ही होगी। आई एम 100%। ऋषि भाई, आपको तो बहुत तेज बुखार है। मैं आपको मेडिसिन दे देता हूँ, चलो। अरे कल सुबह जल्दी भाई। अरे भाई, पर मेडिसिन तो कपूर साहब, केस में जज कोई भी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एंड ऑफ द डे जीत तो मेरी ही होती है। चलो अभी बाद में बात करते हैं, कोर्ट में जाने का टाइम हो गया। बाय। साइन जी। ओह यस, पेन प्लीज। सर, मैंने सुना है आज आप जो केस लड़ रहे हैं उसकी जज कोई लेडी है और क्या? और वो है मिस पंचाल। फाइन। मिस्टर बेदी जी, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है। आज कोर्ट में जज है वो लेडी, मिसेस पंचाल। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये केस तो हमने यूं समझो जीत ही लिया। कहने का मतलब ये है कि इस केस में हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। लेडी जज है, माँ का केस है, और एक औरत दूसरी औरत का दर्द बिना बोले ही समझ जाती है। लेट्स गेट गोइंग। ये समझ लो कि ये केस तो हमने लड़ने से पहले ही जीत लिया। या क्या? मिसेस पांचाल हो या कोई भी हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कानून कानून होता है, सबके लिए एक होता है, और उसी विश्वास में हमें जीतना है। बस चलिए। ऋषि भाई, सब तैयार है, चले? चलिए। सुनो, तुम जरा इधर ही रुको, मैं आता हूँ। ओके?